Don't forget to like, comment and subscribe. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम करेंगे यूके ट्रिपल एससी पटवाई आबकारी सिपाही एग्ज़ाम 2021 का पेपर सॉल्व। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला कहलाता है। जो तुरंत सोचे और निर्णय ले ले उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है इसमें से बताना है। तो इसमें से तृष्णा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है बताने दिए गए ऑप्शन में से। तो अभ्र, व्योम, अनंत, ये तो सब क्या है? आकाश के पर्यायवाची हैं। तो द्रंग क्या है? आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ध्यानपूर्वक है, तो ध्यानपूर्वक क्या है बताना है। तो ध्यानपूर्वक क्या हमारा क्रिया विशेषण अवयव हो गया, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैची शब्द है, जो कैची शब्द है वो कैसा शब्द है? ये है हमारा तुर्की शब्द, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद दारुण शब्द का अर्थ है, दारुण शब्द का अर्थ क्या होता है? भयंकर होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वय शब्द का संधि विग्रह है, तो अन्वय शब्द का संधि विग्रह क्या होगा? अनुधन अय, तो अनुधन अय क्या हो जाएगा? अन्वय, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो प्रत्येक के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं कहलाते हैं। तो भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो क्या करते हो? बाद में जुड़ते हो शब्द के और क्या करते हो? नए शब्दों का निर्माण करते हो, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? पीछे से जुड़ते हैं वो भी हमारे प्रत्यय, ठीक है, और जो आगे से जुड़ते हैं उनको बोलते हैं उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई, तो विविध भारती प्रसारण की सेवा की जो स्टार्टिंग हुई कब से हुई? ये स्टार्ट हुआ था 1957, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म हुआ, तो महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 1907 में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आलोक शब्द का विलोम है, आलोक का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा? हमारा अंधकार, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ है, तो उड़ती चिड़िया पहचानने का मुहावरे का अर्थ है रहस्य की बात जानना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है इसमें से? तो किताब क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हो जाएगी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशासन शब्द है, तो अनुशासन कैसा शब्द है? दिए गए ऑप्शन में से देखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा यौगिक शब्द, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अनुशासन कैसा शब्द हो जाएगा? यौगिक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्याजु रचना है, जो त्याजु रचना है वो किसकी है? ये हमारी शेखर जोशी की, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मनुष्य नहीं देवता है, इस वाक्य में वह है, तो वह क्या है इसमें? निश्चित, ठीक है, वह क्या होता है? निश्चितवाचक सर्वनाम होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमाचम शब्द है, चमाचम कैसा शब्द है? देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है, यह वाक्य है, तो ये किस टाइप का वाक्य है? ये है विधि वाचक वाक्य, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव कब प्राप्त हुआ, तो जो हिंदी है उसको भारत की राजभाषा होने का गौरव कब प्राप्त हुआ? 1950 में, 1950 में, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मोहन ने केला और संतरा खाया, यह वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है ये? मोहन ने केला और संतरा खाया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जुड़ गया है? और जुड़ गया है, तो ये क्या आ गया? विधि, ठीक है। पहले उसने केला खाया फिर संतरा खाया, ये क्या होगा? इसकी विधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया? तो किस वर्ष को घोषित किया गया? वो किया गया 2015 को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, तो सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है केदारनाथ पशु विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, तो एक कैसा सदस्य नामित किया जाता है? वो किया जाता है एंग्लो इंडियन समुदाय से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया, तो पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया वो बताना है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, साइमन कमीशन भारत आया, ये कब आया भारत? 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई है, तो इसकी ऊंचाई है 7756, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ का है? उत्तर काशी का, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की? ठीक है, तो जो उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने आरंभ की? ये की थी जॉर्ज विलियम ट्रेल ने की थी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो जो नमामि गंगे है इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया वो बताना है। ये किया गया ऋषिकुल मैदान से, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में बिलमती चौहान और हंसा धनाई जानी जाती है, जो हंसा धनाई और बिलमती चौहान है इनको क्यों जाना जाता है उत्तराखंड में? तो उत्तराखंड में आंदोलन के शहीद के रूप में जाना जाता है इनको, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता की दर है, तो भारत में पूछ रहा, ठीक है। तो भारत में जो पुरुष साक्षरता दर थी वो कितनी थी? ये थी हमारी 82.14, 82.14% थी पुरुष साक्षरता दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बात की ऊंचाई है, तो टिहरी बात की ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण किया, तो गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण कब किया? 1791 में किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई, तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई? 1699 में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई, तो राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई ये बताना है। तो ये स्थापना हुई थी हमारी 1983 में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है वो बताना है। तो ये है हमारा महेंद्रगिरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1990 ईस्वी के लिए कैलेंडर वही था जो, अगर 1990 का कैलेंडर वही था जो कितने का कैलेंडर था? 1990, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, स्कंद पुराण में नंदन कानन किस बुग्याल का नाम है? तो नंदन कानन किस बुग्याल का नाम है बताना है। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी, फूलों की घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन के प्रावधान का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो जो भारतीय
धन के प्रावधान हैं वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किए गए हैं ये बताने हैं। तो ये किए गए हैं हमारे ऑप्शन नंबर डी 368 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गए ग्रेड में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर विकल्प आएगा। तो अगर यहाँ देखें तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच वाला आएगा। तो एच कौन सा है, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। और यहाँ से देखें तो आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूनागिरी ग्लेशियर स्थित है, तो ये चमोली में है। ऑप्शन देखते हैं, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। जो धूनागिरी है वो कहाँ है, चमोली जिले में, ठीक है। जो धूनागिरी ग्लेशियर है वो चमोली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड कब स्थापित किया गया। जो नाबार्ड की थी स्थापना कब की गई, ये की गई थी 12 जुलाई 1982 में, ठीक है। 12 जुलाई 1982 में की गई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। जो उत्तराखंड की मंत्रिपरिषद है उसमें मुख्यमंत्री सहित कितने मंत्री हो सकते हैं बताना है। तो उसमें हो सकते हैं हमारे टोटल 12 मंत्री हो सकते हैं मुख्यमंत्री सहित, ठीक है। तो हम मुख्यमंत्री को मिला के 12 होंगे। अगर मुख्यमंत्री को हटा दिया जाएगा तो कितने बचेंगे, 11। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अभी यहाँ पर बी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आकृति जो निम्न श्रृंखला को जारी रखे है वह है। तो अब देखो यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है इसमें, और इसमें हमें देख के बताना है कि नेक्स्ट वाला क्या आएगा। तो हमें पहले वाले में दिख रहा है सी, ठीक है। इसके वाले फेस में सी है और यहाँ पर है जी और यहाँ पर है के। अगर इन्हें पढ़ें तो क्या होगा, सी डी ई एफ जी, ठीक है। तो सी डी ई एफ जी, कितने का गैप आ गया बीच में, 3 का गैप है, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या है के जी एच आई जे के, तो कितने का गैप आ गया, फिर से 3 का गैप। तो फिर 3 का गैप छोड़ के क्या आएगा, के बाद एल एम एन ओ। तो ओ किस में आ रहा है, ये दो बी और सी में आ रहा है, ठीक है। बी और सी में से एक ऑप्शन हो सकता है। तो अगर ये वाले फेस में देखें बी और सी में तो दोनों में आर है, तो हम ऊपर वाला चेक कर लेंगे। तो एच, एच के बाद क्या है एल, कितने का गैप आ रहा है इसमें भी 3 का। एच के बाद क्या आता है आई जे के एल, एल आ गया। एम एन ओ पी हो गया। पी के बाद क्यू आर एस, तो क्या आएगा, टी आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी करेक्ट हो जाएगा। तो हमने क्या देखना था, हर एक फेस में देखना था 3-3 का गैप आ रहा है, तो वैसे हमने इसे सॉल्व कर देना था। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है, तो पूर्वी रामगंगा जो है उसका उद्गम कहाँ से होता है बताना है। तो इसका उद्गम होता है नामिक ग्लेशियर से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 के विजेता रहे हैं। तो एशियन जो जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी 2018 की, उसके विजेता कौन रहे हैं बताने हैं। तो इनके विजेता थे हमारे लक्ष्य सेन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में पुरातत्वविदों को किस स्थान पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिला है। तो खेत, जुते हुए खेत कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं कालीबंगन से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई। तो होम रूल लीग की स्थापना कब हुई, ये हुई थी 1914 में, 1914 में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है। तो उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख मिलता है धार्मिक ग्रंथ में, वो है हमारा ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान की थी? तो ये की थी हमारी ललित सुरदेव ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ललित सुरदेव ने क्या करा था, जो कत्यूरी शासक था उसने बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? जो झिलमिल ताल है वो उत्तराखंड के चंपावत जिले में है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट इसका। यानी हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम दो तर्कों के आधार पर तीसरे में वृत्त के अंदर की संख्या होगी। तो यहाँ पर दे रखे फर्स्ट और सेकंड में जो अप्लाई हो रहा है वही हमने थर्ड में अप्लाई करके क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये वैल्यू निकालनी है इसकी। तो क्या है, देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सबको ऐड कर रहे हैं। 2 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 7, 7 में 3 ऐड करेंगे तो 7 3 हो जाएगा 11, 11 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 14। ठीक है, हो जाएगा 14 और 14 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता हमारा 196। सेम यहाँ पर अप्लाई होगा 3 to 5, 5 7 12, 12 6 18, 18 का स्क्वायर कितना होता है 3 to 4 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे 9 4 होता है हमारा 13, 13 6 19, 19 और 3 होता है 22 और 22 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 484 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक पुरुष का परिचय कराते हुए महिला ने कहा। ठीक है, एक पुरुष है यहाँ पर, ये बॉक्स से पुरुष को और महिला को सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये एक पुरुष का परिचय कराते हुए महिला ने कहा, ये महिला है कोई, इसने पुरुष का परिचय करवाते हुए कहा कि इसकी माता, ठीक है, इसकी माता खुद हो गई और मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। तो पुरुष और महिला के बीच, पुरुष और महिला के किस प्रकार संबंधित है? तो ये किस प्रकार संबंधित हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, महिला का पुत्र हो जाएगा। ठीक है, चाचा नहीं होगा, पिता नहीं होगा, भाई नहीं होगा, क्या होगा, ये पुत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मेमोरी में से किसका उपयोग डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है? तो डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किसका यूज किया जाता है? इसके लिए किया जाता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल है? तो नंदा देवी जो है इसके निकट कौन सा ताल है वो बताना है। तो इसके निकट हमारा है बेनी ताल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुडुचेरी की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक है? तो पुडुचेरी की जो प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक है वो बतानी है। तो वह है हमारी सुंदरी नंदा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमलीपाल जीव मंडल निचल किस राज्य में स्थित है? जो सिमलीपाल जीव मंडल है वो किस राज्य में स्थित है वो बताना है। तो ये है हमारा ओडिशा में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए ग्रेड में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी वो बतानी है। तो इसको अगर देखें हम, क्या है यहाँ पर 11 9 जा 99, 99 में से अगर हम 10 माइनस करें तो कितना आएगा 89। 12 12 जो, चलो इस पहले इसको देख लेते हैं। 13 10 जो होता है हमारा 130, इसमें से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 120। तो पहले क्या करना है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर क्या कर देना है, माइनस कर देना है। 11 9 99 हुआ था, जिससे फिर 10 माइनस करेंगे तो 89 आएगा। सेम यहाँ पर 12 12 जो 144 होता है, 144 में से 10 माइनस करेंगे तो 134 हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी
नदी कौन सी है। ठीक है, तो भारत की प्रायद्वीपीय सबसे लंबी नदी कौन सी है बताना है, तो ये है हमारी गोदावरी प्रायद्वीपीय नदी। ठीक है, भारत की। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मेमोरी सबसे तेज मानी जाती है। जो सबसे तेज मेमोरी मानी जाती है वो मानी जाती है हमारी कैश मेमोरी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत का कुमाऊनी पद्यों में अनुवाद किसने किया। तो मेघदूत का कुमाऊनी पद्यों में अनुवाद किसने किया ये बताना है, तो ये किया था लीलाधर जोशी ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खाड़ी देश ने होप मिशन को सन 2021 में मंगल ग्रह पर भेजने की घोषणा की है। ये बताना है कि खाड़ी देश है जिसने होप मिशन को 2021 में मंगल ग्रह में भेजना की घोषणा की है, वो बताना है। ठीक है, खाड़ी देश में से ताकि यह संयुक्त अरब अमीरात ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से गांधी जी ने सामाजिक विचार संबंधित है या हैं। ठीक है, जो सामाजिक विचार क्या है इनमें से अस्थिरता निवारण, सांप्रदायिकता, एकता, महिलाओं की दशा सुधार, तो ये क्या जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देहरादून फुटबॉल अकादमी की स्थापना हुई। तो फुटबॉल अकादमी है ना जो देहरादून में, तो उसकी स्थापना कब हुई ये बताना है, तो ये हुई थी 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है बताना है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में सीमेंट। सीमेंट में क्या होता है, जो चूना होता है उसको हम कच्चे माल की तरह उपयोग करते हैं सीमेंट बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। तो पाटलिपुत्र है उसकी स्थापना की थी उदयन ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि RED रेड को 6720 से कोड किया जाता है तो ग्रीन को कोडित किया जाएगा। तो ग्रीन के लिए कोडित किया जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 11 ईस्वी की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो कौन सी जिले की है बतानी है, तो ये है हमारी देहरादून की। ठीक है, जो नगरीय जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है ये बताना है, तो ये किया जाता है सुरक्षा के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया गया है। जो बद्रीनाथ मंदिर है उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है ये बताना है। ये किया गया है 3 भागों में विभाजित। नेक्स्ट क्वेश्चन, काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा है। तो काठगोदाम बसा हुआ है गौला नदी पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ। तो उत्तराखंड में जो लागू हुआ था 2016 में 27 मार्च। ठीक है, 27 मार्च 2016 से क्या लगा था, राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजवंश की राजधानी थी। तो कंचीपुरम किस राजवंश की राजधानी थी ये बताना है हमने, तो ये है हमारी पल्लव वंश की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। खटीमा कांड 1 सितंबर 1994, ये ठीक है। रामपुर तिराहा कांड 2 अक्टूबर 1994, ये भी ठीक है। मंसूरी कांड 3 सितंबर 1994, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा जो सही नहीं है सुमेलित, वो है मसूरी कांड 3 सितंबर 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है।
तो ये करती है हमारी लिपुलेख दर्रे से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन सितंबर 2018 में लॉन्च की? तो हाइड्रोजन चलने वाली पहली ट्रेन किस देश ने स्टार्ट की है बतानी है 2000 सितंबर 2018 में। तो ये की थी जर्मनी ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो सुनामी जो शब्द है वो है हमारा जापानी भाषा का शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 27 अप्रैल 2017 को उत्तराखंड के किस शहर को महानगर घोषित नहीं किया गया? ये किया गया था हल्द्वानी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का राज्य है। तो उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का कौन सा राज्य है? तो ये है हमारा 27वां राज्य। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल थे। तो 6वें राज्यपाल बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये थे हमारे कृष्णकांत पॉल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला है। तो कुमाऊं का सबसे जो प्राचीन और व्यापारिक मेला है वो बताना है, ठीक है। तो ये है बागेश्वर मेला। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा कौन से राज्य से नहीं गुजरती है बताना है। तो ये नहीं गुजरती है ओडिशा से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगनानी तप्त कुंड स्थित है। तो गंगनानी तप्त कुंड कहाँ स्थित है? ये स्थित है उत्तर काशी में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थंगला, डंगलीला, निंगल, लमलंग है। तो ये सब क्या है? हमारे दर्रे हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष से निर्णय लेगा कि कौन कौन सा धन विधेयक है और कौन सा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने किस सन में गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया? तो अंग्रेजों ने गोरखा शासकों को उत्तराखंड में कब परास्त किया है? तो ये क्या था 1815 में, 1815 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? जो कोटेश्वर बांध है उसका निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है भागीरथी पर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंतपाल का धारसील शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है? जो अनंतपाल का धारसील शिलालेख है वो किस राजवंश का इतिहास बताता है? तो ये बताता है हमारा पंवार वंश का, ठीक है। पंवार वंश का क्या बताता है? ये इतिहास को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 51 को में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के किस देश को लोकतंत्र का घर कहा जाता है? तो लोकतंत्र का घर किसको कहा जाता है? कौन से देश को? ये कहा जाता है स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो किसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो ये किसका नहीं है? धार्मिक न्याय का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशीनाथ ने काशी नगर की स्थापना की थी। तो काशीनाथ ने काशी नगर की स्थापना की थी
1639 में, सन 1639, 1639। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 जनवरी 2004 ईस्वी से 15 मई 2004 ईस्वी दोनों दिन शामिल हैं, तब कुल कितने दिन होंगे? 25 जनवरी से बोल रहा है, ठीक है। 25 जनवरी को भी और हमने क्या करना है, शामिल करना है। तो जनवरी में कितने डेज हो जाएंगे फिर हमारे? 7 डेज हो जाएंगे, क्योंकि 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। तो कितने डेज हो जाएंगे इसमें हमारे? 7 डेज हो जाएंगे, क्योंकि जनवरी में। फेब में कितने हो जाएंगे फिर? 29। 29 क्यों? क्योंकि लीप ईयर होगा ना, 29 का जाएगा। फिर आएगा मार्च, मार्च में हो जाएंगे हमारे 31। अप्रैल में आ जाएंगे 30। फिर मई, मई में कितने दिन हैं? 15 मई तक बोला ना, 15। इनको ऐड करते हैं तो जाएगा 9, 10 और 12, 22, 2 कैरी गई, 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11, 112। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए करेक्ट हो जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष से प्रारंभ की गई? तो ये योजना हमारी प्रारंभ की गई थी 2011 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कार्यों में से केंद्रीय बैंकों का कौन सा कार्य नहीं करता है? ठीक है, तो केंद्रीय बैंक कौन सा कार्य नहीं करता है वो बताना है। तो इसमें लोगों से जमा प्राप्त करना, ठीक है, लोगों से जमा प्राप्त करने का कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं होता है। और सारे काम केंद्रीय बैंक के होते हैं, नोट का निगमन, सरकार का बैंकर, ठीक है, अंतिम निर्णयदाता, ये सब क्या है? केंद्रीय बैंक के कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक HDI सम्मिलित करता है। तो HDI क्या सम्मिलित करता है बताना है। तो ये सम्मिलित करता है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय करता है, ठीक है। HDI क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना कब प्रारंभ हुई? तो राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना कब प्रारंभ हुई ये बताना है। तो ये हुई थी हमारी सन 2009 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, VGA का पूर्ण रूप है? VGA का पूर्ण नाम है वीडियोग्राफिक एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014 ईस्वी को। थैंक यू।